वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद की। सो मैं ये श्लोक कर रहा हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्स। विष्णु सहस्रनाम 114। कल मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। 114th श्लोक है विष्णु सहस्रनाम का। और इसमें भगवान के नाम है कुछ, और जितने भी नाम है उसकी थीम है यज्ञ। यज्ञ से लिंक्ड नाम है। यज्ञ के आधार पे भगवान के कई नाम हैं इस श्लोक में। सो इससे भगवान के नामों से हमें क्या पता लगता है? भगवान के नामों से हमें भगवान के गुण पता लगते हैं। भगवान के गुणों से क्या पता लगता है? भगवान का स्वभाव। और जब हम भगवान के स्वभाव को समझेंगे, जानेंगे, तो भगवान से आसक्ति होगी, भगवान से अटैचमेंट होगी, नहीं? एंड देन प्रेम मिल जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु के 1000 नाम है, और उन 1000 नामों के हर नाम के 1000 मतलब है मिनिमम। जैसे पहला नाम आता है विष्णु सहस्त्र नाम में, ओम विश्वम विष्णु। विश्वम के 1000 मतलब है, विष्णु के 1000 मतलब है। क्योंकि भगवान के नाम के कितने ही अर्थ हो, वो तो अनंत है, मगर डिपेंड करता है आप में कितनी भक्ति है, आप कितना उसको वहाँ से अनुभव कर सकते हो। सो इस श्लोक में भगवान के नाम हैं जो यज्ञ पर आधारित हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये श्लोक है, यज्ञ भृत यज्ञकृत यज्ञई यज्ञ भुक यज्ञ साधन यज्ञांतकृत यज्ञ घूयम अन्नमन्नादेव च। सो भगवान का पहला नाम बोल रहे हैं यज्ञ भृत। भीष्म पितामह ने बोला है विष्णु सहस्त्र नाम, कह रहे हैं यज्ञ भृत। एक्चुअली इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो भीष्म पितामह ने महाभारत में युधिष्ठिर महाराज को बोला था। जब युधिष्ठिर महाराज, भीष्म पितामह शैया पे लेटे थे, तो युधिष्ठिर महाराज गए, उनसे पूछा, तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी उसमें, पॉलिटिक्स की, धर्म की, और एंड में उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम बोला। भीष्म पितामह ने मगर ये बोला कि मैंने खुद नहीं बनाया है, सृष्टि के आदि से कई ऋषि मुनियों ने विष्णु सहस्त्र नाम की रचना की है। भगवान के बेस्ट नेम्स जो हैं इस संसार में, उस सब को एक साथ कंपाइल कर दिया, संकलन कर दिया, ये विष्णु सहस्त्र नाम है। सो अब आप सोच सकते हो कि हर नाम जो है वो ऋषि मुनियों ने बहुत ध्यान से, बहुत सोच के चूज़ किया, और उसको इस 1000 नामों में रखा है। उसको कितना इंपॉर्टेंट होगा, नहीं? जैसे उदाहरण के लिए पहला नाम है यज्ञ भृत। यज्ञ का मतलब, इसमें बार बार सुन रहे हो यज्ञ वर्ड आ रहा है ना, यज्ञ का यहाँ पे मतलब अब एक क्लियर करना पड़ेगा। वो ये नहीं है जो हमने कल किया था स्वाहा, वो यज्ञ होता है मगर वो भारी रूप है यज्ञ का। यज्ञ का मतलब है कि प्रोसेस। यज्ञ का मतलब है सैक्रिफाइस, एक तरीका, भगवान को प्राप्त करने का तरीका, वो उसको कहते हैं यज्ञ। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई तरीका तो चाहिए, ऐसे तो प्राप्त होंगे नहीं। बैठे बैठे तो किसी को कुछ होता ही नहीं, बैठे बैठे तो आदमी डाउन ही जाता है। सो ऊपर उठने के लिए कोई तरीका चाहिए। अगर आपको ऊपर जाना है तो लिफ्ट चाहिए या सीढ़ी चाहिए, अपने आप तो ऊपर जाओगे नहीं, अपने आप तो नीचे ही जाओगे, ग्रेविटी खींचेगी नहीं। सो ऊपर या तो प्लेन चाहिए, बैलून चाहिए, एलिवेटर चाहिए, कुछ तो चाहिए, कोई पावर चाहिए ऊपर उठाने के लिए आपको। यज्ञ मतलब पावर, और कोई टेक्निक जिससे आप ऊपर, जिससे आपकी चेतना ऊपर उठ सके, नीचे गड्ढे में काम क्रोध लोभ में ना गिरे, नीच विचारों में ना गिरे, स्वार्थ में ना गिरे, उसको ऊपर रखना पड़ता है। और ऊपर उठा के ऊपर रखना भी पड़ता है।
क्योंकि आप बॉल ऊपर फेंको तो क्या होगा, नीचे आएगी। सो ऐसा नहीं है आपने एक बार कोई मतलब ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग जो भी करके आपने चेतना उठाई, अच्छे विचार है तो वहीं पे पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होगा, दोबारा नीचे आ जाएगी। इसलिए कंटिन्यूस साधना चाहिए, कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए रोज़, कि जिससे वो धीरे धीरे ऊपर रहे और ऊपर ही रहे। जिस दिन आपने साधना छोड़ी, जिस दिन आपने यज्ञ छोड़ा, यज्ञ मतलब तरीका, जिस दिन आपने यज्ञ करना छोड़ा उस दिन आप नीचे चले जाओगे। सो मृत्यु तक आपको करना पड़ेगा यज्ञ, मृत्यु पर्यंत। सो यज्ञ मतलब होता है तरीका। सो शास्त्रों में कई तरीके दिए हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग। नहीं, महाप्रभु ने आके बोला हम कौन सा यज्ञ करेंगे, संकीर्तन यज्ञ। हम कौन सा तरीका अपनाएंगे, भगवान के नामों को लेने का तरीका। तभी ना, यही है ना हमारा प्रोसेस, हरे कृष्णा हरे राम, ठीक है, गोविंद माधव हरि, बहुत सारे नाम हैं। भगवान के नामों का सहारा लेके हम भगवान को प्राप्त करते हैं, ये हमारा तरीका है। इसको बोलते हैं नाम यज्ञ या संकीर्तन यज्ञ। सो अब ये नाम है एक भगवान का, यज्ञ भृत। कृष्णा क्या है, यज्ञ भृत है। यज्ञ भृत मतलब यज्ञ का पालन करने वाले, भृत मतलब पालन करना। सो जो हम संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, जो नाम यज्ञ कर रहे हैं, उसको पालन कौन कर रहे हैं, कृष्णा। कहने का मतलब है कि उसको भगवान ये अपना उत्तरदायित्व लेते हैं। भगवान, अगर आप भगवान का नाम लेना शुरू करोगे, संकीर्तन करोगे, तो भगवान अपने ऊपर लेंगे कि मैं इसके संकीर्तन को प्रेम तक पहुंचाऊंगा। जैसे माता पिता बच्चों का उत्तरदायित्व लेते हैं, अभी हम बड़ा करेंगे, बनाएंगे, वो बनाएंगे, वो सोचते ही हैं। ऐसे ही भगवान अपना उत्तरदायित्व लेते हैं कि मैं इसको मुक्ति दिलवाऊंगा जीवात्मा को। मगर आपने शुरू कर लिया तो, शुरू करोगे ना, पहला कदम तो आप ही लोगे। अगर आपने शुरू कर दिया संकीर्तन यज्ञ, नाम लेना, भक्ति प्रोसेस में आ गए, तो उसको कंप्लीट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहे, कृष्ण। कृष्ण कह रहे तुम आ तो जाओ, पहुँचा मैं दूंगा, पहुँचा मैं दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आ जाओ। सो इसलिए एक बार जो भक्ति में आ गया, एक बार जो नाम लेने लगेगा, वो पहुंचेगा तो श्री कृष्ण प्रेम तक। अब वो बात है कि इस जन्म में, अगले जन्म में या करोड़ों जन्म बाद, वो आप पे डिपेंडेंट है, पहुंचा देंगे भगवान। अब ऐसा नहीं है कि जादू करके पहुंचा देंगे। अभी पेरेंट्स तो चाहते हैं, या एक टीचर, एक गुरु क्या चाहता है क्लास में, कि बच्चा पास हो ना, फर्स्ट आए, सारे बच्चे फर्स्ट आए। वो तो पूरी मेहनत करेगा, पूरी कोशिश करेगा। बच्चा ही शैतान है तो क्या कर लेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता, बच्चा शैतान है तो। सो ट्राई करते रहेंगे, बट बच्चा शैतान है तो वो विद्या उसके माइंड में सेटल नहीं होगी। सो भगवान का उत्तरदायित्व है, मगर हमें भगवान के साथ कॉपरेट करना पड़ेगा। यज्ञ भृत, गुरु का उत्तरदायित्व है शिष्य को भगवान तक पहुंचाना, मगर शिष्य को गुरु की बात माननी पड़ेगी, अदरवाइज काम नहीं होगा। अगर हम अपनी तरफ से काम करेंगे सही से, भगवान महाप्रभु ने जो बोला है, भगवान ने बोला है जो कि नाम कीर्तन करो, नाम संकीर्तन करो, जो इंस्ट्रक्शंस दिए वो फॉलो करेंगे, जितना कोशिश कर रहे हैं, तो फिर भगवान प्रेम तक पहुंचा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम वो कर देंगे। मेहनत क्वेश्चन है, भगवान भी मेहनत करते हैं। यज्ञ भृत, ऐसा नहीं है कि हम ही मेहनत कर रहे हैं भक्ति में, हम जो मेहनत कर रहे हैं उससे करोड़ों गुना ज़्यादा भगवान मेहनत कर रहे होते हैं। ये हमें दिखाई नहीं देता, मगर ऐसे ही है। और बल्कि भगवान की मेहनत ज़्यादा है। कृष्णा देखते हैं यार ये भक्ति कर रहा है, नाम ले रहा है, मगर अभी इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, कैसे छुड़वाएं प्रॉब्लम है। प्लानिंग करते हैं, फिर आपकी लाइफ में कुछ करेंगे, फिर आपको समझ आएगा ओ ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, फिर दूसरी प्रॉब्लम, फिर कुछ करेंगे, धीरे 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 आपके दुर्गुण हटेंगे, और भगवान प्लानिंग करते रहेंगे और आपके दुर्गुण हटते रहेंगे।
और फिर धीरे धीरे आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा। ये काम है। कभी कभी भगवान के प्लान फेल भी हो जाते हैं, हम अपनी बेवकूफ़ी से भगवान के प्लान फेल कर देते हैं। मान लीजिए भगवान ने प्लानिंग की है कि भाई ठीक है, अब मैं इसको संसार से बाहर निकाल लूँगा, तो इसको मैं किसी आश्रम में फुल टाइम बनाऊँगा, मगर अब उसका ही दिमाग ख़राब है तो क्या करेगा वो? भगवान क्या करेंगे? वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, पागल हो जाएगा, मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता, इधर उधर भागेगा। फिर भगवान का प्लान पानी में फिर गया। उन्होंने तो बनाया है कुछ प्लान, भगवान का प्लान ख़राब हो गया। या भगवान ने आपको कोई बीमारी दे दी, दुख आ गया, वो दुख देना, भगवान ने सोचा चलो इसको थोड़ा दुख देते हैं, इसको समझ आएगा कि कि दुख आएगा तो इसकी भक्ति और बढ़ जाएगी, मुझ पे ज़्यादा शरणागत हो जाएगा। मगर दुख आया, बीमार हुए और हम अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, यहाँ भक्ति से तो कुछ नहीं हो रहा, माता के पास चलते हैं, माता ने बुलाया है वहाँ, या शिव जी, पागलों की तरह इधर उधर भागेंगे। भगवान के प्लान चौपट। इसलिए कॉपरेशन, इसलिए यज्ञभृत का मतलब है कृष्णा पूरा उत्तरदायित्व ले रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी प्राप्ति कराऊंगा प्रोवाइडेड तुम मेरी शरण लोगे। तभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज। ये 2 लाइनें, ये किसके लिए है? ये भक्त के लिए। जैसे कौन लीगल पेपर नहीं होता, लीगल पेपर देखा है ना, लीगल पेपर होता है, उसमें लिखा होता है, फिर साइन करना होता है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज, भगवान कहे तुम साइन करो इसमें, तो ठीक है भैया, लो साइन किया। फिर नीचे लिखा है हम तम सर्वापेभ्यो, ये मेरा है, भगवान ने अपना साइन कर दिया, ठीक है, पेपर बन गया, बॉन्ड हो गया। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है ये, अगर आप तब तक वो आप अपना काम कर रहे हो, अपना काम कर रहे हैं, तब तक कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, अदरवाइज बॉन्ड टूट जाएगा। अब अपना काम नहीं करोगे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज, ऊट पटांग सोच अपने प्लान बनाओगे, भगवान की शरण नहीं लोगे, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, फिर नहीं होगा, फिर कोई उत्तरदायित्व नहीं है भगवान का, फिर नहीं है। इसको बोलते हैं यज्ञभृत। फिर है यज्ञकृत। अब भगवान का उत्तरदायित्व है कि भगवान हमें अपनी प्राप्ति कराएंगे, है ना, अगर आप भक्ति सही से करोगे। तो क्या करते हैं भगवान? यज्ञकृत, हमें नाम करने के लिए, भक्ति करने के लिए सहायता करते हैं और चीजें देते हैं। भगवान ने तो दिया हमें भक्त। यज्ञ को बनाने वाले कौन है? कृष्णा। आप भक्ति में आओ, भक्ति को बनाने वाले कौन है? कृष्णा। भक्ति में क्या है? मंदिर है, वैष्णव है, प्रसाद है, इतनी सारी चीजें हैं, उसको देने वाले कृष्ण है। इसलिए बोल रहे हैं यज्ञकृत। भगवान रास्ता दिखाएंगे, चीजें देंगे, हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। आपको ग्रंथ देंगे, आपको गुरु देंगे, मंदिर देंगे, प्रसाद देंगे, कि जिससे वैष्णव संघ देंगे कि इससे आप आगे बढ़ो। उसको बोलते हैं यज्ञकृत, यज्ञ को बनाने वाले। यज्ञी, यज्ञई, यज्ञई मतलब कि सारे यज्ञों के मास्टर हैं। संकीर्तन यज्ञ, नाम यज्ञ के स्वामी है वो। कहने का मतलब है कि सारे यज्ञ, सारा नाम जो हम भक्ति कर रहे हैं वो किसके लिए है? वो कृष्ण के लिए, हमारे लिए नहीं है वो। ये समझना बहुत जरूरी है। भक्ति केवल हमारे लिए नहीं है, भक्ति मेनली कृष्ण के लिए। हम क्यों कर रहे हैं भक्ति? कोई पूछेगा आप क्यों कर रहे हो, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सुख शांति मत बोलना, वो तो ऑर्डिनरी सड़क छाप आदमी बोलता है, गीता के स्टूडेंट नहीं बोलते। हम क्यों कर रहे हैं भक्ति? कृष्ण को आनंद देने के लिए, बस, दैट्स ऑल, खत्म हो गया, फुल स्टॉप। इसके बाद कोई डिस्कशन नहीं है। नहीं समझ आ रहा तो जाओ घर। क्योंकि एक्सप्लेन करने का कुछ है ही नहीं, अपने लिए कुछ है ही नहीं यहाँ। इसलिए कह रहे हैं यज्ञ ही है। जो यज्ञ अपने लेके जाता है उसका कोई फल नहीं होता। जैसे हमने कल यज्ञ किया था तो उसके बाद प्रार्थना थी ना, पूर्णाहुति थी ना। पूर्णाहुति का मतलब ये है कि मैं ये आपको समर्पण कर रहा हूँ। और अच्छा, तो बार बार मंत्र के बाद क्या बोल रहे थे? इदम प्रजापत्ये नमः,
प्रजापत्ये इदम न मम, ये प्रजापति के लिए, मेरे लिए नहीं है। बार इदम न मम बोल रहे हैं बार बार। इदम मतलब ये, न मतलब नहीं, मम मतलब मेरा। सारे मंत्रों में बोल रहे हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, प्राणाय इदम न मम, ये मेरे लिए नहीं है, प्राण के लिए। वो बोलना ज़रूरी है, क्योंकि आपने मंत्र तो डाल दिया, ठीक है, ओम विष्णुआय स्वाहा, जो भी है, विष्णवे नमः, मैं विष्णु के लिए स्वाहा, मैं डाल रहा हूँ आहुति, मगर आपको बोलना पड़ेगा ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आपने आहुति डाली, हो सकता है आपके माइंड में हो मैंने डाला है, अब मुझे सुख शांति तो मिलेगी, मेरा अच्छा होगा। सॉरी, गड़बड़ हो गया आपके यज्ञ में, अब यज्ञ काम नहीं करेगा। इदम न मम, ये बोलना ज़रूरी होता है। सारे यज्ञ में आप देखना ही बोलेंगे, हमें याद दिलाने के लिए कि मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हमारी हार्ड वायर्ड है, हम ऑटोमेटिकली सोचेंगे ये मेरे लिए, ऑटोमेटिकली हम सोचते हैं मेरे लिए, है ना, ये मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। मैं बकरी बन जाओगे अगले जन्म बकरी बनोगे 100%। ऐसे ही बनते हैं बकरी, मैं। इसलिए विदुर जी कह रहे हैं कि दो ही शब्द हैं संसार में जो आपको नरक ले जाएंगे। एक शब्द एक अक्षर का है, दूसरा शब्द दो अक्षर का है। एक है मैं एक अक्षर का, दूसरा है मेरा दो अक्षर का। बस यही इंसान को घुमाते हैं संसार में, यही इधर उधर ले जाते हैं और यही नीचे ले जाते हैं, मगर इनको छोड़ना मुश्किल है, बट प्रैक्टिस। तभी तो कह रहे हैं यज्ञ ही, आप भक्ति कर रहे हो, नाम ले रहे हो, आपको बार बार अपने आपको दिलाना पड़ेगा मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तब वो काम करेंगी चीज़ें। अदरवाइज आपको कोई हैप्पीनेस नहीं आएगी, कोई रस नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, आप लड़ते रहोगे अपने आप से। शांति अनुभव होगी, रस नहीं आएगा। शांति तो आप ऐसे ही ध्यान से बैठ जाओ तब भी हो जाएगी, ऐसे बैठ जाओ ओम आ जाएगा, क्योंकि शांति की बड़ी चीज़ थोड़ी नहीं है। शांति तो दुख सुख की तरह है, शोर शांति ऐसे ही है ना। शांति संसार की चीज़ है, उसको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। आप आराम से बैठो, जैसे आश्रम में लोग कहते नहीं शांति अनुभव हो रही है, कहते हैं तो यार ये हटाओ अपना, ये भी हटाओ। सो शांति तो कई नए लोग आते हैं, कहते हैं भैया हमें शांति अनुभव हो रही है, क्या वो आध्यात्मिक है? कुछ आध्यात्मिक नहीं होता, ऑर्डिनरी आदमी है। और 20 साल बाद ही आप कहो हमें शांति अनुभव हो रही है, तो उसमें इसमें क्या फ़र्क हो गया? उसको जो मिल रहा है बिना भक्ति के वही हमें अनुभव हो रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। शांति अशांति इस संसार की चीज़ है, दुख सुख मान अपमान, शांति अशांति। शांति से हम नहीं देखते कि हम कहाँ हैं, सतोगुण है, संसार की चीज़ है। रस आध्यात्मिक चीज़ है, भक्ति के नाम का आनंद वो आध्यात्मिक चीज़ है, वो आएगा आपको अगर आप भगवान के लिए करोगे। अपने लिए करोगे सिर्फ शांति अनुभव होगी, अच्छा लगेगा। अच्छा, जैसे कल पूछा था मैंने, कल क्या पूछा था? भगवान की गुण 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 पढ़ के क्या होता है? सबने बोला अच्छा लगा, मगर अच्छा लगेगा कोई पॉइंट ही नहीं है। अच्छा तो आंटी को भी लगता है, राजपुरा में इतनी सारी औरतें हैं, मंडलियाँ बना रखी हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। तो आपने भागवतम पूरी पढ़ ली, सारे नोट्स छान डाले, पता नहीं क्या क्या किताबें पढ़ ली, और आपको अच्छा लग रहा है, इतना करने के बाद उसको भी अच्छा लग रहा है, तो हमें उसमें फर्क क्या है? ये तो बकवास है। अच्छा लगना बुरा लगना ये भी संसार की चीज़ें हैं, अच्छा बुरा शांति अशांति, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है रस से, नाम में रस आएगा, नाम में भगवान का स्मरण शुरू हो जाएगा। वो तब होगा जब भगवान के लिए करेंगे। यज्ञ ही भोक्तारम यज्ञ, तब सब वही है। फिर तीसरा नाम है यज्ञ भुक। जब आप भक्ति करोगे ये समझ के कि ये कृष्ण के लिए है, तो आपकी भक्ति कृष्ण स्वीकार करेंगे। यज्ञ भुक, भुक मतलब खाता हूँ मैं, स्वीकार करता हूँ यज्ञ की आहुति। अगर आप भक्ति अपने लिए कर रहे हो, कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे, पहुँचेगा नहीं वहाँ। अगर आप हरे कृष्णा बोल रहे हो केवल अपने बारे में सोच के, भगवान तक नहीं पहुँचेगा। जिसके बारे में सोच के बोल रहे हो उसी के पास पहुँचेगा। सिंपल है नहीं? अगर मान लीजिए मैं तुषार पे थूकूं तो थूक किस पे गिरेगा?
गिरा है? अभी तो नहीं गिरा। किस पे गिरेगा? इस पे गिरेगा ना। अगर मैं ऐश्वर्य के साथ सोच के सोचूं इस पे थूकूंगा तो इस पे गिरेगा। सिंपल है, और कुछ नहीं है। तो जो टारगेट है वहीं जाएगी आपकी चीज़ें। अगर चैंटिंग करो, टारगेट आप हो, आप आपके पास ही रहेगा, कहीं नहीं जा रहा वो। अगर भगवान टारगेट है उनके लिए तो उनके पास पहुंच जाएगा। सिंपल लॉजिक है, कॉमन सेंस है, क्या है उसमें, कोई इसमें बड़ी बात है? मेरे लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। यज्ञ भुक कहते हैं उसको। कृष्ण स्वीकार करते हैं यज्ञ में आहुति। आपके नाम में जो भक्ति है, जो नाम ले रहे हो, वो स्वीकार करेंगे, प्रोवाइडेड आप उनको देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो। अपने लिए आपने कुछ भी रखा, नहीं पहुँचेगा। कहोगे ठीक है 50% उनको 50% मुझे, सॉरी नहीं होता, यहाँ पे नहीं चलता। संसार में चलता है 50-50, यहाँ पे 0 या 100%। सर्वधर्मान, सर्व मतलब 100%। आप पूरी तरह मुझे दो तो ठीक है, थोड़ा अपने लिए रखा तो टाटा बाय बाय, नहीं पहुँचेगा, नहीं होता ऐसे यहाँ। सो यज्ञ भुक, यज्ञ साधना। और यज्ञ साधना मतलब कि जो साधना करते हैं, यज्ञ, यज्ञ साधना, यज्ञ साधन है, यज्ञ साधन है। ठीक है, यज्ञ साधन, यज्ञ साधन मतलब कि यज्ञ भक्ति जो कर रहे हैं हम, अगर आप सही से करोगे, भगवान को अर्पण करोगे, ये समझ के कि उनके लिए, तो क्या होगा? तो कृष्णा यज्ञ साधन, साधन का मतलब है अंदर से प्रेरणा देंगे और करने की। साधना में जो साधन है, साधना करने के लिए साधन चाहिए होता है ना। तो साधना करने के लिए साधन क्या है? ये सब साधन ही तो है, मंदिर, जपमाला, ये सब। बट मेन साधन अंदर होता है प्रेरणा। प्रेरणा ही नहीं होगी तो सब बेकार है, करोगे ही नहीं आप, पड़ी रहेगी माला, माला टेबल पे पड़ी रहेगी, आपका हो गया आसमान देख रहे होगे, किताब भी होगी, माला भी होगी, सब होंगे, आप घूम रहे होगे। प्रेरणा, यज्ञ साधन, प्रेरणा भगवान देंगे अंदर से, अगर आप सही से करोगे तो। समझ के, भक्तों का संग करके, समझ के क्या कर रहे हो आप, प्रेरणा देंगे आपको, और उत्साह मिलेगा, मुझे और करना है, और करना है, और करना है, और करना है, नीचे नहीं जाओगे। और फिर यज्ञांतकृत, यज्ञांतकृत मतलब कि उस यज्ञ को, वो अंतकृत, उस यज्ञ को आप जो भक्ति कर रहे हो, सही से कर रहे हो, निस्वार्थ होके, केवल भगवान के लिए, प्रेरणा भी मिल रही है आपको, भगवान से कृपा दे रहे हैं भगवान, अंदर से कृपा से प्रेरणा ही आती है। जब कृपा आएगी तो प्रेरणा आएगी और भक्ति करने की, इसका मतलब कृपा आ रही है, सो प्रेरणा मिल रही है। तो उसको फिर आपकी जर्नी को, भक्ति की अंत, अंत मतलब प्रेम, प्रेम तक पहुंचाएंगे भगवान। फिर एक दिन जब भगवान बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है यथास्तु, अब प्रेम लो, प्रेम दे देंगे, वो पहुंचा देंगे। आप कितनी मेहनत कर लो, प्रेम तक नहीं पहुंच सकते। एंड तो वो ही कराएंगे, एंड का स्विच उनके पास है। मेहनत करके हम आगे बढ़ेंगे, वो हेल्प करते रहेंगे हमारी, भगवान कृपा प्रेरणा दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करते रहेंगे। एक पॉइंट पे आने के बाद मेहनत करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, खाइए। फिर तो भगवान एंड में आपको उठा के वो खाई पार कराएंगे, मगर पहले पहुंचोगे तो सही खाई के पास। नहीं, जैसे एक कुछ लोग कहानी बोलते हैं, भक्ति कैसी है? भक्ति है कि आप खजाना ढूंढ रहे हो, कोई खजाना क्या है? कृष्ण, वही खजाना है, और क्या है? संसार की क्या चीज़ है खजाना है? तो ढूंढ रहे हो, तो किसी ने कहा यार खजाना वो तो पहाड़ के वहाँ उस तरफ है, जाके ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो गया ढूंढने, चल रहा है, गर्मी है, सर्दी है, बहुत कुछ है, क्योंकि उसने ठान रखा है मुझे खजाना चाहिए। उसके फैमिली वाले रोक रहे हैं, नहीं भैया यहाँ पे रह लो, कमाएगा कौन, ये कौन करेगा? उसने कहा भाड़ में जा, मुझे खजाना चाहिए, मैं नहीं सुन रहा तुम्हारी। वो निकल गया घर से। फिर उसको गर्मी सर्दी लग रही है, जो भी है, फिर भी चलता जा रहा है। फिर जो उसका दोस्त है जिसने कहा कि भाई अभी तो खजाना मिल जाएगा, तो वो उसने कहा यार गर्मी सर्दी लग रही है, एक छतरी दे दी, चल ले ले, थोड़े जूते दे दिए,
चलो अभी पैर में चल रहा है, फिर और आगे क्या, वहाँ पे उसको प्यास लगी, एक आदमी मिल गया, उसने कहा चलो पानी ले लो, फिर और गया, भूख लग रही, किसी ने खाना दे दिया, फिर चलते चलते हाँ अच्छा है, नहीं चल रहा है, हेल्प भी हो गई, चलता जा रहा है। फिर एक पॉइंट के बाद खाई आ गई, इतनी बड़ी खाई, अब वो पार कैसे होगा? खजाना वहाँ है सामने, उसको दिखाई दे रहा है वहाँ खजाना पड़ा है, चमक रहा है, यहाँ खाई है, फिर क्या करेगा वो बताओ? फिर तो नहीं चल सकता, फिर तो उसके जूते वूते सब कुछ काम ही नहीं है, क्या करेगा वो? फिर क्या करना है? हाँ, फिर क्या होगा? अब इतनी मेहनत करके वहाँ आए हैं, घर छोड़ के, इतनी प्रॉब्लम्स में, इतने महीने चल के आए, वापस हो जाएगा नहीं? खजाना ही लेना है, कोई रास्ता भी नहीं, तो फिर बस बैठ के भगवान से प्रार्थना करेगा, अब मेरे बस की बात नहीं है, अभी दी एंड है, मैं नहीं कर सकता। फिर उसने बैठ के प्रार्थना की, मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं इसको कर सकता, मेरे को, मुझे चाहिए खजाना, प्रार्थना की, तो बस, तो आसमान से एक विमान उतरा, उसको बिठा के खजाने के पास ले गया, खजाना मिल गया, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। बस यही है भक्ति, ऐसे ही है भक्ति, ऐसे ही है। आप भक्ति को शुरुआत घर से आपको निकलना पड़ेगा, घर से मतलब अपनी आसक्तियों से, बेसिकली अपनी इच्छाओं से आपको निकलना पड़ेगा, वो घर इच्छाएं ही हैं, वो छोड़नी पड़ेंगी इच्छाएं, मेरे लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मुझे खजाना चाहिए बस। सो निकल गए, फिर बीच में जो जूते मिल रहे हैं, छतरी मिल रही है, खाना मिल रहा है, वो भगवान की कृपा है, भगवान बीच में हेल्प करते रहते हैं, यज्ञ भृत हेल्प करते हैं बीच में, यज्ञ साधन आगे चलने की प्रेरणा देते हैं, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, खाना नहीं है, फिर भी उसकी प्रेरणा है नहीं कि मुझे चाहिए, वापस लौट के नहीं आया, वो भी कृष्ण अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं, भक्ति कि आगे बढ़ो, प्राप्त करो मुझे। और फिर खाई के पास आ गया, यज्ञांतकृत, फिर एंड में भगवान की कृपा चाहिए उनको प्राप्त करने के लिए, एंड में आप एक पॉइंट के बाद आपकी मेहनत फिर और आगे नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं होगा। फिर भक्त फिर रोता है, जब मेहनत करता है बहुत, आगे बढ़ता है, फिर जब उसको दिखाई दे रहा होता है कि वहाँ कृष्ण है, मैं यहाँ हूँ, तब रोना शुरू करता है उसके, तब नाम लोगे आपको हृदय से रोना आएगा, कृष्णा मुझे अब नहीं हो रहा मुझसे, मैं करना चाहता हूँ मगर अब तो एंड है, अब तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो ब्लॉक है यहाँ, तब वो रोता है। फिर जब रो के जब चैंटिंग करेगा, तब कृष्ण की कृपा आएगी और फाइनल एंड हो जाएगा, प्रेम मिल जाएगा। बस ये भक्ति है और कुछ नहीं है, यही भक्ति है। अगर आपको ऐसे समझना है ऐसे समझ लो। सो खजाने को प्राप्त करने के लिए मेहनत भी चाहिए, नहीं मेहनत तो की उसने, घर में बैठा रहता तो क्या सीधा उठा के उसको माना जाता पहले चल के खाई के पास हो जाएगा। मेहनत की उसने, अपनी इच्छाएं छोड़ी, घर मतलब अपनी इच्छाएं छोड़ी, जो संसार की चीज़ें जो चाहिए होती हैं, हमें चाहिए, हमें जो चाहिए, वो सारा छोड़ दिया उसने दिमाग में अपना उस, और फिर उसके बाद वो चलता रहा, फिर उसके बाद खाई के पास पहुंचा, फिर प्रार्थनाएं शुरू हुई, हृदय उसकी आत्मा ने रोना शुरू किया और भगवान को पुकारा, बस फिर भगवान की प्राप्ति हो गई। ऐसे होता है बस, और कुछ नहीं होता, दैट्स ऑल। तो ये, अब मुझे बताओ, ये व्यक्ति खाई के पास बैठ के भगवान को पुकार रहा है, और कुछ कुछ और दूसरा व्यक्ति अपने घर में बैठ के भगवान को पुकार रहा है, किसकी सुनेंगे? खाई वाले का। क्यों? क्योंकि क्योंकि उसने प्रयास मार के आगे गया है ना, मेहनत भी तो की है भगवान को प्राप्त करने की। वो घर में बैठ के चिल्ला रहा है, हे गोविंदा, हे गोपाल, हे कन्हैया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। घर में मतलब घर नहीं होता, घर में मतलब इच्छाओं के साथ, घर गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो, इट डजेंट रियली मैटर, इच्छाओं के साथ से बंद, हाँ घर में बैठा, ठीक, उसने कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं किया, हमें संसार भी चाहिए, हमें आप भी चाहिए, फिर नहीं होगा, फिर आप, फिर कुछ नहीं होने वाला, पड़े रहो यहाँ। सो दैट्स यज्ञांतकृत। फिर यज्ञ घूयम, यज्ञ घूयम, यज्ञ, जब भी हम भक्ति करते हैं तो उसमें बहुत सारी सीक्रेट्स होती हैं जो किताबों से पता नहीं लगती, बहुत रहस्य होते हैं जो किताबों से पता नहीं लगती। किताबों की एक लिमिट है,
शास्त्रों की एक सीमा है, जो करेगा उसी को समझ आएगा। समझ गए? जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, क्या कहते हैं, कैसे बताऊं, एक 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 योगा होता है, रिस्टोरेटिव योगा, योगा है, योग का नाम है। तो उस योग में क्या होता है, जब आप योग करोगे ना, तो आपको क्या होगा, आपके अपने प्राणों को पैर से लेके सर तक ले जाना पड़ेगा, और सर से लेके पैर तक, और फिर आपको एक पोजीशन में रहना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, और जब पोजीशन में रहोगे तो आपके अंदर एक शक्ति ऊपर नीचे जाएगी। समझ आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है? कैसे आ रहा है? आपने किया है योगा? है क्या समझ आ रहा है? ऊपर नीचे प्राण जाएगा, कभी कुछ किया ही नहीं तो क्या समझ आ रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है आपको समझ आ रहा है, जो किया ही नहीं तो क्या पता लगेगा? बस सुन रहे हो बस, जब करोगे तभी तो पता लगेगा ऊपर नीचे जा रहा है कुछ प्राण, तभी कुछ ट्राई मारोगे तभी तो समझ आएगा यार कुछ, हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। ऐसे ही आप लेक्चर सुनते हो, समझ आ रहा है? हाँ आ रहा है, जैसे अभी आया है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं आ रहा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको कोई लिंक ही नहीं है, आप बस लॉजिक से सोच रहे हो, आ गया लॉजिक, सेट हो गया, ऊपर नीचे जा रहा है, हाँ ये सेट हो गया, ये सेट कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ पता नहीं लग रहा। जो करेगा उसको पता लगे, उसको समझ आएगा, ओहो एक्चुअली सही बोल रहे हैं, कुछ तो ऊपर नीचे होता है। जब योगा करोगे तो कहोगे यार कुछ तो हो रहा है, हाँ ये ऐसे ही होता है यार, ऐसा, इस पे ध्यान देना है, यही है ना। अभी प्रूफ हो गया। इसलिए आप जो भी शास्त्र पढ़ते हैं आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है समझ आ रहा है, जो प्रैक्टिस करेगा वो उससे लिंक कर पाएगा। ओके, जैसे शास्त्र कह रहे हैं जब नाम लोगे तो भगवान का स्मरण आएगा, आपको हाँ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। जो नाम नहीं ले रहा उसको क्या समझ आएगा? नाम लेगा उसको जो जब सुनेगा स्मरण आएगा तो कहेगा यार मुझे तो हो नहीं रहा कुछ ऐसा, फिर और लेगा, हाँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है, तो ठीक है कुछ कह ऐसा होगा कह रहे हैं, फिर तो लिंक बनेगा ना कुछ। प्रैक्टिस करने वाले को समझ आता है, वरना नहीं आता। क्लियर हो गया? जैसे एनीवे, और क्या एग्जाम्पल, बस यही ऐसे ही एग्जाम्पल है ना, और क्या है, और तो कुछ नहीं है। जैसे होता है ना, जैसे खाने में बनाते हैं, कुलचे बनाए कभी किसी ने? कुलचे तो नहीं बनाए होंगे। एनीवे, कुलचे तो सुने हैं ना, कुलचे सुने हैं सबने। हाँ, तो कुलचे बनाने के लिए ना वो आटा मैदा होता है, फिर आप बोलो भी, आप मैदे को पानी में गूंद के फिर उसको आप अच्छी तरह गूंदो, और फिर बना के फिर उसको अवन में या किसी में भट्टी में रखो, तो उसको थोड़ी देर रखो, कुलचा बन जाएंगे। तो आपको समझ आ रहा है? आ गया? हम बनाओगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आप बनाओगे सुन के तो ना गूंदेगा, कभी पतला हो जाएगा, कभी मोटा हो जाएगा, रखोगे जल जाएगा, बना ही नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, तो समझ खा गया। फिर आप क्वेश्चन पूछोगे, फिर आप और लेक्चर सुनोगे, तो लेक्चर में बोलेंगे देखो जब गूंदोगे तो फिर ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना कम सॉफ्ट। वो किसको समझ आएगा? प्रैक्टिस करने वाले को। ना ज़्यादा ना सॉफ्ट और कम सॉफ्ट, हाँ समझ आ गया, कुछ नहीं आया। जो करेगा उसको समझ आएगा, हाँ यार वो कल हार्ड हुआ था, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना कम सॉफ्ट। अप्लाई करने वाले को समझ आता है, जो अप्लाई नहीं करेगा उसको कुछ समझ नहीं आएगा। पूरी ज़िंदगी सुनते रहो, पढ़ते रहो, कुछ भी नहीं होगा, अंडा होगा। उसको बोलते हैं यज्ञ गुह्ये, भक्ति के रहस्य कृष्ण के पास है, मगर वो उन्हीं को देंगे जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसी को समझ आएंगे, अदरवाइज रहस्य समझ नहीं आएंगे। क्या हुआ? क्लियर? ऐसे ही है। अन्नमन्ना देवचा, और यज्ञ में हम वो भी डालते हैं। एनीवे इसके तो चलो कई मतलब है, बट अन्नमन्नाद एवच मतलब होता है कि जो यज्ञ करता है,
अन्न, अन्न मतलब होता है एंजॉय। संस्कृत में एक वर्ड है भोग, अन्न का मतलब भोग से लिंक्ड है। सो जो यज्ञ करता है, जो ऐसे अपना भक्ति करोगे तो आपको आनंद आएगा ना, और उस आनंद का करोगे क्या? उस आनंद को भगवान को अर्पण करोगे सेवा के रूप में। बस यही है, अन्नम अन्नादेव च, अन्न के भी अन्न है। जो आनंद है उसके भी आनंद कौन है? कृष्णा। जो आपको भक्ति में आनंद आ रहा है, वो जब आप कृष्ण को अर्पण करोगे तब कंप्लीट हो जाएगा सेवा के रूप में। अन्नम अन्नादेव च। वैसे इसका एक और मतलब हो सकता है कि जो खाना होता है, जो खाना है वो ये कहते हैं भगवान का एक रूप है ना। क्योंकि खाने के अंदर, खाना भगवान का रूप क्यों है? क्योंकि खाने, ऐसे आप पत्ता खाओ तो एनर्जी आएगी, घास खाओ नहीं आएगी। रोटी चावल खाना पड़ेगा ना। तो खाने में ऐसा कुछ है जो एनर्जी देता है, बाकी चीज़ें एनर्जी नहीं देती। तो वो एनर्जी क्या है? वो कृष्ण है, कृष्ण है। इसलिए खाना आप जब खाते हो तो कृष्ण को ही अंदर डाल रहे हो। इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि खाना कृष्ण है, इसलिए पहले कृष्ण को अर्पण होना चाहिए। क्योंकि बिना कृष्ण को अर्पण किए आप डालोगे तो पाप है। वो जो एनर्जी है खाने में आपको नेगेटिवली इफेक्ट करेगी, नेगेटिव दुष्प्रभाव होगा उसका। अगर आप ये समझ के खाओ खाना कि ये तो खाना है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको दुष्प्रभाव होगा उसका। अगर आप ये समझ के करो कि कृष्ण का ही रूप है और आप खाओ, और खाते खाते भगवान का स्मरण करो, भगवान को धन्यवाद करो, तो उसका, उसमें एनर्जी आपको आएगी, बॉडी में लगेगी आपको। तभी बोलते हैं ना महाप्रसाद, तभी महाप्रसाद को प्रेयर नहीं बोलते। प्रेयर इसलिए बोलते हैं कि हम खाते खाते याद रखें। इसलिए नहीं बोलते प्रेयर बोल के भगवान को भूल जाओ खाते रहें, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अन्ना 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 देव, ऐसे ही। सो दैट्स द आइडिया देयर। अच्छे ब्यूटीफुल नेम्स नहीं। अब देखो इन नामों से हमें पता लगा भक्ति कैसे करनी है, भगवान कौन है, कितने अच्छे हैं, हमारी हेल्प करते हैं। हम एक कदम लेंगे, वो 10 कदम लेंगे, बस ऐसे ही है। वो तो रेडी हैं, हम रेडी करना है अपने आप को। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना है? पानी देना, कुछ कहना है किसी को? कुछ क्या कहते हैं, कुछ गिला शिकवा है? गिला शिकवा, हाँ, इंटरेस्टिंग है। इस्कॉन में जैसे हम देखते हैं कि मतलब हर लेक्चर में यही कहा जाता है कि लेक्चर सुनने को कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसको अप्लाई ना करो। तो आप भी आज यही कह रहे हैं। तो इस्कॉन में कहाँ बोलता है ये? कोई बोलता ही नहीं लेक्चर सुनने का कोई फ़ायदा नहीं, अप्लाई ना करो, कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता, मैं ही बोलता हूँ। वहाँ तो बोलते हैं सुनते रहो और सब हो जाएगा। समझ, हाँ, समझ में ना आए ना चाहे आए, हो जाएगा, कृपा मिल जाएगी, बस सुनो बैठ के। हमारा तो अलग ही है। मतलब पॉइंट ये है कि हर लेक्चर के बाद हम एक शिक्षा क्यों नहीं दे देते कि इस लेक्चर का सार ये है कि आपको ये पालन करना है आज। वो बता दिया। क्या बता दिया? बता दिया इनको। जो बुद्धिमान है समझ जाएगा, जो मूर्ख है उसको नहीं समझ आएगा। बता दिया हमने। मतलब कुछ प्रोटोकॉल नहीं बन सकता कि इस लेक्चर की शिक्षा ये है। हाँ, कंक्लूजन, मतलब आपका अब करना ये है आपको जाके टेक अवे। हाँ जी, हाँ जी, टेक अवे कोई हो सकता है, बुरा नहीं है आइडिया, मतलब क्योंकि ऐसे सारे लेक्चर्स तो फिर सुनते रहते हैं डिवोटीज, उनको समझ नहीं आता करना क्या है। करोड़ों लेक्चर्स हो रहे हैं, अगर हर लेक्चर का एक कुछ कंक्लूजन हो तो उसको पता है ना मुझे ये जाके ये करना है। वैसे ये लेक्चर है, मैं क्या बोलूँ करना क्या है। हाँ वही ना। ये तो ये प्रिंसिपल है जो समझना है। हाँ जी, करना तो वही है, चैंटिंग, रीडिंग। अगर ये प्रिंसिपल है, अब तक ये दिमाग में नहीं घुसेगा तब तक वो काम नहीं करेंगी चीज़ें। तभी हम कह रहे हैं आप अप्लाई नहीं करोगे काम नहीं करेंगी। करना, अब करना ही क्या, जब वही करोगे, मगर अब आपको अंदर से सोचना है मेरे लिए नहीं है,
भगवान को देना है मुझे, और मेहनत करनी है आगे बढ़ने की। याद रखना है कि भगवान सपोर्ट कर रहे हैं मुझे पीछे से, मैं अकेला नहीं हूँ। ये तो एक प्रिंसिपल्स हैं जो माइंड में रखने हैं। मतलब हम प्रिंसिपल्स डिस्कस कर रहे हैं, अल्टीमेटली कंक्लूजन तो ये है कि हमें चैंटिंग, हेयरिंग, वही सब कुछ करना है, बस हमें उसमें मूड चेंज करना है हाँ, अपना। इस लेक्चर में तो यही है, मगर हम मूड ला रहे हैं, उसका एटीट्यूड करेक्शन है इससे। अंदर से चेंज करना है आपको, तब वो काम करेंगी चीज़ें। इस लेक्चर के है। बाकी किसी लेक्चर का कुछ प्रैक्टिकल लेक्चर भी होते हैं। हाँ भाई, पढ़ना कैसे है आपको, एक श्लोक, जैसे एक श्लोक पढ़ो, जो ये मैंने कहा बीच बीच में स्मरण करते रहो, वो एक। तो कुछ इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स हैं, कुछ एक्शन कॉल है, ऐसे ही है। हाँ जी। और जब ये कहा जाता है कि चैंटिंग अपने लिए मत करो, भगवान के लिए करो, तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? मतलब क्योंकि जब कोई नया कोई डिवोटी ज्वाइन होता है कांग्रीगेशन या कांग्रीगेशन के तौर पे, तो उसको कोई वैष्णव यही कहता है कि आप माला करनी शुरू करो, और वो माला करनी शुरू करता है, तो अपने लिए तो कर नहीं रहा वो, क्योंकि वो तो वैष्णव के ऑर्डर पे कर रहा है। ऑर्डर पे क्या करना है, ऑर्डर पे तो दुनिया करती है। हाँ जी। वो अपने लिए करती है। तो फिर वो अपने लिए करना कैसे छोड़ दे? वो तो हो ही नहीं सकता, ऑर्डर पे कर रहा है तब भी। ऑर्डर पे स्टार्टिंग है, थोड़ा सा कर रहा है, बट अपने लिए कर रहा है, वो सोच के कर रहा है मुझे शांति मिले, मुझे सुख मिले, सोच रहा है वो। अब वो कहेगा प्रभु जी मैं तो नहीं सोच रहा मुझे शांति सुख मिले। मैं एक्चुअली वो सोच रहा है, क्यों सोच रहा है? ये चैंटिंग करेगा और उसको अच्छा नहीं लगेगा तो फ्रस्ट्रेट होगा वो। अरे यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यार, मन भाग रहा है, ये हो रहा है, मेरा माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे शांति नहीं मिल रही, फ्रस्ट्रेशन आएगी अंदर। और कैसे पता लगेगा? या तो सो जाएगा या चैंटिंग छोड़ेगा, पागल होगा। इसका मतलब अपने लिए कर रहा है। अगर कृष्ण के लिए कर रहा है तो ये सब नहीं होगा, ना नींद आएगी, ना फ्रस्ट्रेट होगा, कुछ नहीं होगा। कृष्ण आप अपने आप भगवान का स्मरण शुरू हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। जिसके लिए कर रहा है उसका स्मरण शुरू हो जाएगा, जिसके लिए कर रहा है वही आपके अंदर आके बैठ जाएंगे। स्मरण शुरू, तो इसका मतलब अपने लिए कर रहा है। अब ये बात है कि उसको ये भी नहीं पता लग रहा अपने लिए कर रहा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तमोगुण है ना, अंधेरा है, उसको अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा। सो वो फिर सुनते 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 एक दिन उसको समझ आएगा, भाई मैं तो अपने लिए कर रहा था। भगवान ही रिवील करेंगे। हाँ, एक दिन अगर वो ट्राई मारता रहेगा, सुनना पड़ेगा मगर डेली। अगर आप सुनोगे नहीं तो भूल जाएंगे फिर। तो सुनते रहोगे, फिर आप कहोगे यार अपने लिए तो नहीं कर रहा, हरे कृष्णा, फिर दूसरे दिन सुनोगे अपने लिए नहीं, फिर तीसरे दिन इदम ना ममा, अपने लिए नहीं। ये क्या हो रहा है, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। प्रैक्टिस करते रहोगे, ये है क्या चीज़ अपने लिए नहीं करना, ये आएगा ना। फिर चैंटिंग करोगे, अपने लिए नहीं करना, होता क्या हरे कृष्णा क्या होता है? कृष्णा एक दिन कहेंगे तथास्तु, ये होता है। वो अंदर से समझ आएगा। वो एक स्किल है, जैसे साइकिल चलाने में बैलेंस होता है, बस वही है। साइकिल चलाना सीखो, गिरते रहो, बाकी सब आप झूम झूम निकल रहे हैं। ये क्या है, पूरी दुनिया चला रही है, मैं गिरता जा रहा हूँ। तो अब वो है क्या, वो चल कैसे रहा है? वो ट्राई करोगे गिरोगे। अब वो बैलेंस कोई बता नहीं सकता ना आपको, कैसे बताएगा कि साइकिल बैलेंस करनी है, गिरो नहीं। वो एक संतुलन शब्द खत्म है, वो करता है, फिर उसके माइंड में आएगा ये होता क्या, ट्राई मारेगा, चोट वोट लगेगी, नहीं मुझे पता लगाना है क्या है। एक दिन चलाएगा और चल जाएगी। ऐसे ही हुआ है हमारे साथ, चलने लगी, ए भैया देखो चल रही है। ऐसे ही होता है, मम्मी देखो चलने लगी, ऐसे ही होता है। अब वो क्या है, वो अंदर से भगवान ने तथास्तु बोल दिया, ओके तो मैं ले रहा हूं मैं संतुलन। तो ये सारे गिफ्ट्स हैं, ये आप मेहनत करोगे तो गिफ्ट मिलेंगी। ये बुद्धि से नहीं समझ आ सकते, ये अंदर से ही आते हैं। सो अपने लिए नहीं करना, बुद्धि का विषय है ही नहीं। एक लिमिट तक है अपने लिए नहीं करना, वह आप सही कह रहे हो। वैसे अब पता ही नहीं लगेगा, क्यों? आपको पता लगता, आप क्या समझ आता है अपने लिए नहीं करना? हरे कृष्णा मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा, यही लगता है ना, यही लगता है सबको, लगता है ना अपने लिए नहीं कर रहे, मगर आप अपने लिए कर रहे हो। क्योंकि अगर अपने लिए नहीं कर रहे हो तो भगवान का स्मरण शुरू हो जाता है और आनंद आता। वो तो हो नहीं रहा, ना स्मरण हो रहा है ना कुछ हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी हम चैंटिंग करते हैं, मन बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल जीरो। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये क्या हुआ? इसका मतलब उसने अपने लिए किया पूरी चैंटिंग, पूरा शांत।
हरे कृष्णा, कुछ नहीं हुआ उसका, उसने अपने लिए किया, ठीक है, थोड़ा जोर मारा तो मन शांत हो गया। अब ये जो कुत्ते होते हैं भौंकेंगे, फिर इनको पत्थर उठाओ, बे साले, चुप बैठ जा, चुप बैठ जाएगा, साइड से निकल जाएगा, नहीं ऐसे ही होता है। मैं ऐसे ही, फिर आप चले जाओगे, फिर अगले दिन आओगे फिर से भाव, फिर ऐसे ही है मन, आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, थोड़ी देर मन भौंक रहा है, मन बैठ गया, साले ये पागल हो गया है, बैठ जाओ यार, बैठ, हाँ शांति, फिर अगले दिन दोबारा से भाव, ये हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, अपने लिए ही कर रहे हैं हम वो, शांति शांति इसी संसार का काम है, भगवान से कुछ कनेक्शन ही नहीं है। तो ये है, मैं करते करते जब आप सोचेंगे क्या मतलब, अब फिर आप यही कर लिया, आपको शांति मिली बड़ी, पिछले दिन चैंटिंग की आपने, सोचा यार तो आज एंडिंग हो जी, फिर अगले दिन मेरा लेक्चर हुआ, अब कुछ नहीं है चैंटिंग वैंटिंग, आपको गए कल तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे चैंटिंग में, बड़ा शांत मन था, और आज सुनने को मिल रहा है कुछ नहीं है, बकवास है, तो हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, फिर थॉट्स आएंगे, फिर आप फिर से दोबारा करके देखते हैं, यार ये कह रहे हैं ना ये सब कुछ नहीं है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, फिर आपको समझ नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, फिर आप फिर प्रेयर शुरू होंगी कि भगवान आप समझाइए, मुझे पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है, अपने लेने करना क्या होता है, फिर ने करके, फिर जब आप कृष्णा देखेंगे, रियली आप जानना चाहते हो अपने लिए क्या होता है, नहीं करना, एक दिन तथास्तु होंगे, हो गया आपको, अब समझ आया अपने लेने क्या होता है, वो सब अंदर से होता है, कुछ नहीं हो सकता इसमें। इसलिए गुरु की भी एक लिमिट है, उसके बाद चैत्य गुरु का काम है, बाहरी गुरु का एक लिमिट है, उसके बाद अंदर के गुरु का काम है, जब आप करोगे तो वो रेसिप्रोकेट करते हैं, ऐसे ही है। तो बार बार सुनना होता है, बेसिकली आप कह रहे हो कि कुछ नहीं कर सकते इसका क्या नहीं, मगर बार बार सुन के ही वो आदमी में इच्छा आएगी, वरना आएगी नहीं, लालसा आएगी, होता क्या है वो, होता क्या है, बार बार नाम नामे के नाम नामे के नाम नामे के, होता क्या है, अभी तो ऐसे ही कर रहे हो ना, चैंटिंग नाम नामे के नाम नाम के, हरे कृष्ण नाम नामे के नाम नामे के नाम नामे के ये है क्या नाम, और नाम ये क्या है, 1000 बार सुन लिया, फिर अंदर से इच्छा है कि मुझे जानना है रहस्य, फिर प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस करोगे, नाम नाम ही एक है, नाम ही कृष्ण है, फिर प्रैक्टिस करते 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 अंदर से आत्मा रोएगी क्या है ये, फिर कृष्णा कहेंगे ओके तथास्तु, फिर नाम से कृष्णा प्रकट हो जाएंगे, हरे कृष्ण, हाँ ठीक है समझ। अब वो जिसको हुआ उसी को पता है, जिसको नहीं हुआ वो बता भी नहीं सकता, वो इतना ही बता सकता नाम नाम ही एक है, लिमिट है सबकी, ऐसे ही है बस। ये आप कह रहे हैं कि शांति सांसारिक वस्तु है, रस आध्यात्मिक वस्तु है, तो शांति की तो बात भगवद्गीता में भगवान जगह जगह कर रहे हैं, शांति मृच्छति कुतः शांति कुतः सुखम, तो सब क्या सांसारिक वस्तु की बात कर रहे हैं भगवान? गीता में शांति का मतलब होता है रस, हाँ जी, गीता में शांति का मतलब शांति नहीं, या असली शांति रस है, ऐसे भी कहा जा सकता है, शांति रस है, असली शांति की बात हो रही है गीता हाँ में। असली शांति की बात हो रही है, संसारी शांति की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि शुरू में भगवान कह दिया शरीर से ऊपर उठो, शरीर से संसार से ऊपर उठो, इसलिए इसके बाद जो बातें हो रही है वो तो आध्यात्मिक बातें हो रही है, वो संसार की शांति है ही नहीं, आध्यात्मिक शांति है, रस। लेकिन फिर आप अभी लेक्चर में कह रहे थे ना कि जो बिल्कुल पहली बार जो विज़िट करने आया मंदिर या आश्रम, तो उसको भी शांति फील हो रही है, और 20 साल पुराने डिवोटी को भी शांति फील हो रही उसको है, रस नहीं आ रहा, उसको भी ऐसे अच्छा लग रहा है, उसको भी अच्छा लग रहा है, हो सकता है उसको असली शांति फील हो रही है 20 साल पुराने डिवोटी को। स्मरण का उसको स्मरण होना चाहिए ना, आइडिया अगर ये स्मरण हो रहा होगा तो स्मरण हो रहा है, और नाम लेते ही उसको परम आनंद की अनुभूति हो रही है, वो हो रहा है तो ठीक है, बट स्मरणम मेन है, वो नहीं हो रहा तो इसका मतलब असली असली कुछ नहीं हो रहा, सब उसका मन का खेल है, कुछ नहीं हो रहा, संसार में ही पड़ा है वो। तभी तो आपने जो आंसर दिया हमें अच्छा लगता है, कुछ नहीं हुआ आपका, स्टार्टिंग है, और रियली में आपने भगवान के गुण पढ़े नहीं, स्मरण ही नहीं आया, भक्ति प्रोसेस से आउट है, संसार में ही घूम रहे हैं अभी। ओके ठीक है, विल एंड ऑफ देयर।
पेपर जल्दी पूछो, टाइम नहीं। आपने बोला कि भगवान के जो प्लान है उनको हम फेल कर देते हैं। मैं बोल ही रहा हूँ मैं, लेकिन चिल्ला थोड़ा ना रहा हूँ। लेकिन मतलब भगवान यहाँ पे इस दुनिया में भी कोई व्यक्ति ऐसे फुल फुल प्रूफ प्लान कर लेता है कि ओके चीज़ें ऐसी ऐसी होगी, तो जीवात्मा के लिए भी भगवान तो कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे इस प्रकार से इसका एलिवेशन हो जाएगा। भगवान प्लान बनाते हैं मगर रोबोट थोड़े ना है, हम प्लान खराब कर देते हैं। फिर भगवान को ऐसा प्लान बनाना होता है जिसमें हम कुछ कर ना पाए। पहले प्लान बनाया, खराब कर दिया, दूसरा प्लान खराब, तीसरा प्लान ऐसा होगा जिसमें आप खराब नहीं कर पाओगे मगर उसमें तकलीफ होगी आपको, क्योंकि भगवान सब जगह से जकड़ लेंगे आपको। भी पहला प्लान बनाया, जैसे मान लीजिए भगवान का प्लान है कि मंदिर में बैठो जप करो, आप उठ के निकल गए, प्लान खराब। फिर दूसरा प्लान, मंदिर में बैठो जप करो थोड़े टाइम, फिर उठ के निकल गए, प्लान खराब। फिर तीसरा प्लान भगवान आएंगे, अब साले को मंदिर से बाहर निकलने नहीं देना, तो क्या करेंगे भगवान, मंदिर में बैठो जप करो, और फिर क्या होगा, फिर जो टेंपल प्रेसिडेंट है वो 2 बंदों को बाहर खड़ा कर देगा, कोई निकल गया तो साले को बाहर भेजना। तो भगवान प्रेरणा दे देंगे, भैया इसको ऐसा अरेंजमेंट कर दो, तो बाहर जा रहा होगा धीरे से वापस जाओ, कुछ कुछ फिर जकड़ना पड़ेगा, सीधी उंगली से घिड़ी नहीं निकलती तो टेढ़ी करनी पड़ती है। फिर भगवान कुछ करेंगे, उसमें तकलीफ होगी आपको, क्योंकि आप रोज़ भागना चाहते हो, अब यार अब तो बंध गए, तो रूल ही बन गया, अब क्या करें अब क्या करें अब क्या करें, थोड़ी तकलीफ होगी। फिर थोड़ा आगे बढ़ोगे, फिर भी अगर आप नहीं समझे, प्लान तोड़ना चाहते हो, फिर आपकी मर्जी, तकलीफ होगी, फिर वो बाहर खड़े होंगे, थोड़ी नींद लगेगी, आप आराम से निकल जाओगे हो सकता है, या उनको बोलोगे यार जाने दे यार, ये क्या है, मैं जा रहा हूँ, तो निकल जाओगे वहाँ से, प्लान भगवान का खराब हो गया। फिर भगवान को कुछ ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा कि आपकी समझदारी, फिर तो एक अजीब सा प्लान बनेगा, फिर बार बार भाग रहे हो ना, फिर भगवान कहेंगे बेटे अब ऐसा है, इसकी ब्रह्मचारी आश्रम ही छुड़वाना पड़ेगा, ये ब्रह्मचारी आश्रम में आउट ऑफ कंट्रोल है, ये सुनता नहीं किसी की बात, अब इसको यहाँ से उठा के गृहस्थ में डालेंगे, वहाँ पे फिर वाइफ से कैसे भागेगा, नहीं भाग सकता, बच्चों से कैसे भागेगा, वो फंस गया वो, तब उसको समझ आएगा बात मानना क्या होता है, फिर वो प्लान होगा। और अगर उसमें भी लफंडर बना रहा वो भी तो नहीं सीख पाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भाई शादी हुई सब हुई, भगवान ने प्लान किया, डाइवोर्स दे दिया उसको, नहीं है वो भाग गया, फिर तो भगवान को ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जो इसमें उसको, फिर तो ऑपरेशन होगा सीधा कुछ नहीं है, ऑपरेशन एक्स कुछ तो करेंगे भगवान, मगर जैसे जैसे आप प्लान तोड़ते जाओगे वैसे वैसे प्लान बहुत सीवियर होता जाएगा। भगवान छोड़ेंगे नहीं आपको, सुधारेंगे तो है ही, नाम ही है उनका, क्या नाम है, यज्ञ भृत, हाँ उत्तरदायित्व है ना, नहीं छोड़ेंगे, बट फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हो सकता है भगवान कहेंगे इस लाइफ में नहीं हो सकता, मर के नेक्स्ट लाइफ में कुछ सोचेंगे, अभी इस लाइफ में तो आउट है यार, नेक्स्ट लाइफ में आप मर जाओगे, फिर आपको किसी वैष्णव परिवार में बचपन से पैदा कर देंगे, या ऐसे परिवार में पैदा करेंगे जहाँ पे लोग बहुत डिसिप्लिन्ड है, ओबीडियंट है, तो बचपन से आपके माइंड में संस्कार जाएगा, फिर टाइम लगेगा, फिर ऐसा भी होता है। मगर भगवान कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हमें समझ नहीं आता, बट प्लान सोचते रहते हैं भगवान सबके बारे में, कैसे करना है इसके लिए, ये ओके। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।